हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने C++ के OOPS टॉपिक पर समझा है। हमने OOPS के कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने ये जाना कि क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। हमने ये भी जाना कि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हमने एक्सेस मॉडिफायर्स जाना था, हमने एक प्रैक्टिकल भी किया था इन सब कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। और फिर उसके बाद हमने ये भी जाना कि क्लास के मेंबर फंक्शंस हम क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं और क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं। हमने ये भी जाना कि हम एरेज किस तरीके से बनाते हैं हमारे क्लास के अंदर, हम मेंबर फंक्शन की नेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं और प्राइवेट मेंबर फंक्शन को हम क्लास के बाहर किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये जाना था कि हम क्लास के स्टैटिक जो हमारे मेंबर्स होते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है और स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है। हमने ऑब्जेक्ट्स का एरे भी समझा था बनाना, और हमने फिर उसके बाद ये भी जाना कि ऑब्जेक्ट्स को एज आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को एज रिटर्न वैल्यू कैसे रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शन के अंदर। इतना सब कुछ OOPS के बारे में जानने के बाद अब हम यहाँ पर प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है n, जिसको वैल्यू दी गई है इनिशियली 10। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर है एक क्लास और उस क्लास का नाम है a। इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर एक प्राइवेट डेटा मेंबर बना रहे हैं जो कि है हमारा n। फिर हम पब्लिक डेटा मेंबर बना रहे हैं जो कि है m। अब यहां पर हम पब्लिक ही कंटिन्यू रहेगा हमारा एक्सेस मॉडिफायर, और यहां पर अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं void get नाम का फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम n की वैल्यू असाइन कर रहे हैं यहां पर 100 और m की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं 50। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है गेट डिस नाम से, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्ले को, तो डिस नाम से। और इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम n और m की वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं। सो सी आउट, पहले हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं n, उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं m और फिर प्रिंट करा रहे हैं n की वैल्यू, और यहाँ पे हमारा क्लास ओवर हो गया। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर क्लास का अगर हमने इसके फंक्शंस कॉल करे ऑब्जेक्ट बनाकर तो किस तरीके से आउटपुट प्रिंट होगा। अगर हमने फंक्शन यहाँ पर कॉल करे इस तरीके से, इंट मेन में हमने कॉल करा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया o, पहले हमने कॉल किया o डॉट गेट और फिर हमने कॉल किया है o डॉट डिस्क रिटर्न 0। सो हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे आउटपुट क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले o डॉट गेट जब हम कॉल करेंगे तो उस केस में यहाँ पर o डॉट गेट का मतलब होगा ये वाला n जो है हमारा, उसे वैल्यू मिल रही है। दैट मीन्स यहाँ पे o डॉट n की वैल्यू हो जा रही है 100। 100 क्यों हो रही है, 10 क्यों नहीं हुई? क्योंकि n एक ग्लोबल वेरिएबल है और उसको यूज अगर हमें यहाँ करना था, जो कि हमने समझा था हमारे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के टाइम पर, तो हमने वहां पे ये जाना था कि अगर हमारे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम एक जैसा होता है तो उस केस में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके हमको बताना पड़ता है कि हम जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो ग्लोबल है। अगर आपने नहीं यूज करा तो प्रेफर लोकल वेरिएबल को ही करेगा फंक्शन क्लास के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर o डॉट n हो गया 100 और o डॉट m हो गया 50। जब o डॉट डिस्प्ले हमारा कॉल होगा फंक्शन तो हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा, सबसे पहले n एक स्ट्रिंग है, n यहाँ पर कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, n एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। सो n प्रिंट होगा, फिर उसके बाद m की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि क्या है 50, o डॉट m की वैल्यू 50 प्रिंट होगी। फिर उसके बाद o डॉट n की वैल्यू प्रिंट हो रही है, दैट इज 100। सो n 50 100 प्रिंट होगा। सो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा होगा करेक्ट आंसर।